सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के बेस्ट जी के ट्रिक में हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक में है जी के ट्रिक में अकबर के शासनकाल में नवरत्न। अकबर के शासनकाल में जो नवरत्न थे उनके बारे में हम लेके आए। तो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो जी के ट्रिक्स बताने जा रहे हैं वो मुगल साम्राज्य अकबर से संबंधित है। आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में उनके 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको उन 9 रत्नों के नाम याद रखने की ट्रिक बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी बता दें जो परीक्षा में बहुत ही और अक्सर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला है, देख लीजिए, पहला है बीरबल। बीरबल के बारे में कुछ बताते हैं। बीरबल परम बुद्धिमान राजा बीरबल, परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। परम विद्वान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। उनके बचपन का नाम था महेश दास। उनके बचपन का नाम था महेश दास। हास्य परिहास में उनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि थे। बीरबल एक कवि थे। उन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। देखिए, दीन ए इलाही धर्म जो स्वीकार किया था वो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। ठीक है, देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। दूसरा नवरत्न है, दूसरा नवरत्न है आपका अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में देख लीजिए। इतिहास अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का कलमबद्ध किया। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा, जो पंचतंत्र होता है उसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अबुल फजल ने ही किया। वे अनवर ए सादात नाम से किया। इनका जन्म आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। चलिए, तीसरा देख लेते हैं नवरत्न। तीसरा नवरत्न है इनका तानसेन। तानसेन के बारे में देखिए। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में जो थे ना, ये विलक्षण संगीतज्ञ यानी कि संगीतकार थे। उनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसे? तानसेन ने। और किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। चलिए, अगला देखते हैं। अगला नवरत्न है इनका राजा भगवान दास। चलिए, राजा भगवान दास के बारे में देख लेते हैं। भगवान दास अमेर के राजा, भगवान दास जो है अमेर के राजा भारवल के पुत्र थे। भारवल के पुत्र जो अमेर के राजा थे वो थे राजा भगवान दास। इनकी बहन की विवाह अकबर के साथ हुआ। अकबर के साथ इनकी बहन का विवाह हो गया। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बना दिया था। 5000 का मनसबदार बना दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध में भी भाग लिया है। वो एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। चलिए, 5वां नवरत्न देख लेते हैं। 5वां नवरत्न है अबुल रहीम खाने खाना। अबुल रहीम खाने खाना यह अकबर के दरबार में राज्य कवि थे। ये अकबर के दरबार में राज्य कवि थे। छठा देख लेते हैं। छठा है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में 2 हिंदुओं बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है। पर
जरा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता है। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीब थे, वो भी अकबर के बेहद करीब थे। उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान था। राजस्व मंत्री मतलब दीवान था। अगला देखिए, अगला हो जाएगा आपका राजा मानसिंह। चलिए राजा मानसिंह के बारे में देख लेते हैं। तो राजा मानसिंह जो है अकबर के सेना के मुख्य सेनापति थे। अकबर के सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदू के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मानसिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला नवरत्न देख लेते हैं। अगला नवरत्न है इनका मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर के रहने वाला था, अरब के रहने वाला था। मुल्ला दो प्याजा जो था वो अरब के रहने वाला था। हुमायूं के समय वह भारत आया था। भोजन के समय दो प्याजा अधिक पसंद होने के कारण अकबर उससे दो प्याजा के नाम से संबोधित करता था। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के नवरत्नों में से एक बन गया था। नौमा देख लेते हैं नवरत्न। नौमा नवरत्न है हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर के सलाहकार और नवरत्नों में से भी एक थे। हकीम हुक्काम जो थे वो भी मुगल सम्राट अकबर के सलाहकार में से ही एक थे। ठीक है, तो ये थे 9 रत्न जो अकबर के राज दरबार में रहते थे। तो दोस्तों अब हम आपको इन रत्नों के नाम याद करा देते हैं ट्रिक के साथ। चलिए ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखिए ट्रिक, ये है ट्रिक बैट MDH। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रिक को याद करने के लिए आप सोचिएगा कि MDH मसाले वाले चाचा जी के पास एक बैट है जिससे वो मसाला कूटता है। तो एक बैट है का मतलब बैट MDH। इसका एग्जाम्पल हम बता देते। देखिए एग्जाम्पल है बैट, बी से हो जाएगा बीरबल, ए से होगा अबुल फजल और टी से होगा तानसेन। ठीक है, तो ये बैट हो गया। फिर दूसरा बैट, बी से होगा भगवान दास, ए से होगा अबुल रहीम खाना और टी से होगा टोडरमल। दूसरा हो गया। और तीसरा हो जाएगा एम से होगा मान सिंह और डी से होगा दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा और एस से हो जाएगा आपका हकीम हुक्काम। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका छोटा सा ट्रिक 9 रत्नों को याद करने का। तो आप इसे 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।